नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा महिला पर्यवेक्षक के पद के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। कुल 440 पदों पर यह विज्ञापन जारी हुआ है। मतलब कुल 440 पदों पर महिला पर्यवेक्षकों की भर्तियां होंगी। अब इसमें 220 पद जो हैं ये खुली सीधी भर्ती के लिए रखे गए हैं, जबकि 220 पद परिसीमित सीधी भर्ती के लिए रखे गए हैं। सुनने में आ रहा था कि 1800 से ऊपर पदों पर भर्तियां होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। कुल 440 पदों पर भर्तियां होंगी, तो जो भी है वो भी अपने आप में बहुत है। तो आप देख सकते हैं विज्ञापन ये जारी किया गया था महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा, जिसमें आप देख सकते हैं पद का जो नाम है वो पर्यवेक्षक है, सुपरवाइजर। तृतीय श्रेणी कार्यपालिक की श्रेणी के अंतर्गत यह पद शामिल होता है। देख सकते हैं वेतनमान क्या है, ग्रेड वेतन क्या है, सारा कुछ लिखा हुआ है। खुली सीधी भर्ती के लिए 220 पद है। आप देख पा रहे हैं अलग अलग वर्गवार पद भी बताए गए हैं, तो कुल 220 पद हैं, जबकि परिसीमित सीधी भर्ती के लिए भी 220 पद हैं। खुली सीधी भर्ती में सारी महिलाएं एलिजिबल होंगी, जबकि परिसीमित सीधी भर्ती में जो महिलाएं आंगनबाड़ी में कार्यरत हैं वही महिलाएं एलिजिबल होंगी। शैक्षणिक योग्यता में 12वीं पास है, मतलब 12वीं पास आप होने चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता बहुत आसान रखी गई है, 12वीं पास है। अब इसका एग्जाम कब होगा, तो अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है, तो मान के चलिए अगस्त के एंड में या मिड अगस्त में इसका एग्जाम होगा। ये मान के चलिए आप अगस्त मिड में या अगस्त एंड में इसका एग्जाम हो जाएगा, ऐसा मानकर चलिए। अब बहुत सुनहरा अवसर है महिलाओं के लिए। 220 पद भी कम नहीं होते। अगर मैं बात करूं खुली सीधी भर्ती की, तो खुली सीधी भर्ती में आप देख सकते हैं कुल 220 पद है, जिसमें 92 पद जो है अनारक्षित हैं। तो 220 पद भी कम नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि पुरुष इसमें शामिल होंगे नहीं, तो कंपटीशन वैसे भी कम हो जाता है। अगर पुरुष शामिल होंगे तो मान के चलिए आधे पद तो कम से कम पुरुष लेते। आधे पद के आसपास 220 में से लगभग 100 पद, 110 120 पद तो पुरुष भी लेते। तो पुरुष इसमें शामिल होंगे नहीं, केवल महिलाएं एलिजिबल होंगी। तो महिलाओं के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना है। बहुत सारे पद है। अगर आप बात करेंगे 2021 में जो हुआ था महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम, उसमें तो पद कम थे, उसमें तो शायद 200 पद के आसपास थे, जिसमें खुली सीधी भर्ती में 100 पद थे और परिसीमित भर्ती में 100 पद थे। तो वहां पे तो पदों की संख्या इससे आधी थी। उसके कंपैरिजन में तो यहाँ पे पदों की संख्या ज्यादा ही है। तो तैयारी में जुट जाइए। अगले महीना मान के चलिए अगस्त में, मान के चलिए इसका एग्जाम हो भी जाएगा। अगले महीना अगस्त में यह परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी, मान के चलिए ऐसा आप। तो अभी से तैयारी में जुट जाइए। बहुत सुनहरा अवसर है। 220 पद आपको दिखाई दे रहे हैं, खुली सीधी भर्ती के लिए है, और 220 पद जो है वो परिसीमित सीधी भर्ती के लिए हैं। तो तैयारी में लग जाइए, बहुत सुनहरा अवसर है। इसके अलावा मैं बात करूंगा कि क्या सिलेबस 2021 में था, क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए, क्योंकि समय कम रहेगा, 1.5-2 महीने का समय रहेगा। तो क्या अप्रोच आपका होना चाहिए, क्या सिलेबस है। अगर मैं बात करूं खुली सीधी भर्ती की, अगर मैं बात करूं परिसीमित सीधी भर्ती की, तो क्या सिलेबस रखा गया है, क्या क्या शामिल है, किन किन विषयों पर जोर देना है, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उड़ान एक बैच लेकर आ रहा है, विशेष बैच महिला पर्यवेक्षक के लिए। पहले उसकी बात करते हैं, इसके बाद बात करेंगे जो पाठ्यक्रम है उसमें कहां पे कौन से सेक्शन को ज्यादा ध्यान से आपको देखना होगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं नया बैच महिला पर्यवेक्षक के लिए विशेष बैच हमारे द्वारा आरंभ किया जा रहा है। 10 जुलाई से कक्षाएं आरंभ होंगी। 10 जुलाई से समय होगा शाम 4:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक। 3-3 घंटे की क्लासेस चलेंगी। शाम 4:30 बजे से 7:30 बजे तक कक्षाएं संचालित होंगी। सोमवार से शनिवार तक का यही शेड्यूल रहेगा, शाम 4:30 बजे से 7:30 बजे तक, और रविवार को एक्स्ट्रा क्लासेस रखी जाएंगी। तो ध्यान रखेंगे 10 जुलाई से बैच आरंभ हो रहा है। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर संचालित होंगी। ऑनलाइन लाइव क्लास से भी आप जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लास से भी आप जुड़ सकते हैं। कक्षाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर संचालित होंगी। ऑफलाइन क्लासेस से अगर आपको जुड़ना है तो आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में आना होगा। सिटी प्लाजा ब्रांच में ऑफलाइन क्लासेस संचालित होंगी, और ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपको लिंक दे दी जाएगी, जहां पर जाकर आप 2 दिन का डेमो क्लास जो होगा, 2 दिन का जो डेमो क्लास होगा वो 2 दिन का डेमो क्लास आप देख सकते हैं।
तो जो नंबर आपको दिया गया है इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। नंबर मैं बोल देता हूं 8236064990। इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, अपना नाम लिखकर और इस बैच का नाम लिखकर 10 जुलाई को जो कक्षा होगी और 11 जुलाई को जो कक्षा होगी, वो दोनों दिन की कक्षाएं जो होंगी वो डेमो के तौर पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो 2 दिन का डेमो क्लास होगा 10 जुलाई और 11 जुलाई को। आप ऑनलाइन क्लास देख सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक दे दी जाएगी जिसको क्लिक करके आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो दिया जाएगा, मतलब जब तक एग्जाम होगा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास आता रहेगा। आज क्लास हुई तो आज ही इस क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी आपके पास रहेगा, पीडीएफ भी आपको साथ में दिया जाएगा। ध्यान रखिए, ऑफलाइन वालों को भी ऑनलाइन की सुविधा दी जा रही है, मतलब आप अगर ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो भी आपके पास प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ रहेगा। किसी दिन अगर आप क्लास नहीं आ पाते हैं तो भी आप ऑफलाइन नहीं आने पर घर बैठे लाइव क्लास देख सकते हैं। इस टाइम पे जो लाइव क्लासेस चलेंगी वो देख सकते हैं। मतलब ऑफलाइन वालों को तो दोहरा लाभ है, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो बहुत शानदार बैच होगा ये, विशेष रणनीति के साथ तैयारी कराएंगे। हमने 2021 में भी तैयारी कराई थी इसकी, बहुत सारी महिलाएं इसमें शामिल हुई थी। तो हमारा पूरा मटेरियल रेडी है, पूरा एक्सपीरियंस है हमको कि किस प्रकार से हम कम समय में आपको बहुत अच्छी तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करें। 2021 में भी 1 से सवा महीने का टाइम दिया था एग्जाम में, नोटिफिकेशन आया था उसके 1-1.5 महीने बाद एग्जाम हो गया था 2021 में। तो वहां पे भी हमने क्लासेस चलाई थी, तो हमारे पास पूरा एक्सपीरियंस है कि किस प्रकार से हमको इस बैच को चलाना है, किस प्रकार से इसका सिलेबस होगा, किस प्रकार से तोड़कर पढ़ाना है। तो बहुत शानदार रणनीति के साथ हम तैयारी कराएंगे। तो प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ आपको दिया जाएगा। इसके अलावा एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराएंगे हम, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही आपको हेल्पफुल होगी। तो जरूर आप इस बैच से जुड़िए। 10 जुलाई से बैच आरंभ किया जा रहा है, समय होगा शाम 4:30 बजे से 7:30 बजे तक। तो समय शाम 4:30 बजे से 7:30 बजे तक का होगा। ऑफलाइन भी आप आ सकते हैं, ऑफलाइन आप सिटी प्लाजा ब्रांच में आइए, और ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे जुड़ सकते हैं। ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए, चाहे वो परिसीमित भर्ती हो चाहे वो खुली भर्ती हो। अगर आप एलिजिबल हैं परिसीमित भर्ती के लिए, तो परिसीमित भर्ती के लिए भी कोशिश करिए भाई, परिसीमित भर्ती के लिए भी कोशिश करिए। हम दोनों के लिए तैयारी कराएंगे, दोनों के लिए तैयारी कराएंगे। हम 440 पदों के लिए तैयारी कराएंगे। तो आप इस बैच से जुड़ना ना भूले, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम की डेट अगर पहले आ जाती है, 1.5 महीने में ही एग्जाम अगर होता है, तो हम थोड़ी सी क्लासेस का ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे। 4 घंटे 5 घंटे क्लासेस लगेगी। हमने सब इंस्पेक्टर वालों का भी कोर्स अच्छी से कराया था, समय बहुत पहले दे दिया गया था एग्जाम का, ऐसा उम्मीद बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी हमने जितनी कोशिश हमसे हो पाई एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर हमने पूरा का पूरा सिलेबस उसको कराया। बच्चों का परफॉर्मेंस भी सब इंस्पेक्टर की मुख्य परीक्षा में बहुत शानदार रहा। चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करें तो शिक्षक भर्ती परीक्षा की डेट भी बहुत जल्दी दे दी गई थी, जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तो वहां पे भी हमने सिलेबस को बहुत अच्छी से कंप्लीट कराया। लास्ट में मैराथन क्लासेस लेकर आए हम, जो बचा हुआ सेक्शन था वो मैराथन क्लासेस में भी हमने कराया। एक रिवीजन के तौर पे हम मैराथन क्लास को लेकर आए थे जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए। तो हम पूरी विशेष रणनीति के साथ चलते हैं कि अगर एग्जाम की डेट पहले भी आ गई तो उसके लिए हम तैयार हैं कि हम किस प्रकार से सिलेबस को पूरा करेंगे। तो जरूर जुड़िए इससे। वापस से बता देना चाहता हूं, 10 जुलाई से बैच आरंभ होगा, समय है शाम 4:30 बजे से 7:30 बजे तक। न्यूनतम फीस है, आप फीस वगैरह की या फिर एडमिशन की जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। ऑनलाइन क्लास की लिंक अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये मौका हाथ से ना जाने पाए, महिलाओं के लिए खासकर बोल रहा हूं, ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है। 220 पद बहुत ज्यादा होते हैं और कंपटीशन रहेगा, ऐसा नहीं कि महिला है तो निकाल लेंगे, महिलाएं ही तो बैठेंगी। पिछले बार आप देखेंगे तो 2.5 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए थे। सोचिए 2.5 लाख से ऊपर फॉर्म केवल महिलाएं बैठी थी, उसके बावजूद 2.5 लाख से ऊपर फॉर्म पिछले बार के एग्जाम में भरे गए थे। तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है इसको। और पिछले बार का पेपर भी बहुत टफ आया था, आप देखेंगे चाहे वो मैथ्स का सेक्शन हो चाहे वो जीएस का सेक्शन हो, बहुत टफ पेपर दिया गया था। चाहे वो महिला और बाल विकास से संबंधित योजनाएं कार्यक्रम हो, बहुत टफ पेपर सेट किया गया था।
तो तैयारी की आवश्यकता होगी। अगर आप पहले से प्रिपेयर है तो आपको रिवीजन की आवश्यकता होगी। तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, अब एकदम वेट मत करिए। विज्ञापन जारी हो गया है, एग्जाम होगा, अगस्त महीने में हो जाएगा, एंड तक में होगा अगस्त के, जहां तक ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगस्त के एंड में एग्जाम होगा। तो एकदम तैयारी में लग जाइए, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ तैयारी में लग जाइए। 10 जुलाई से बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। 10 जुलाई मतलब सोमवार से कक्षाएं आरंभ होंगी। 10 जुलाई से बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। समय है शाम 4:30 बजे से 7:30 बजे तक। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। चलिए बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो ये तो आपने विज्ञापन देखा जो कि महिला और बाल विकास विभाग द्वारा जारी किया गया था, जिसमें पदों की जानकारी आपको दी गई है। अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो 2021 का सिलेबस है ये। फिलहाल व्यापम की साइड में आप जाके देखेंगे तो अभी इस साल का विज्ञापन ऐसा कुछ आया नहीं है, आने वाला है। थोड़ा सा वेट करेंगे आप 1-2 दिन का तो व्यापम पूरा जारी कर देगा। तो सिलेबस तो लगभग सेम रहेगा, सिलेबस में कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो सिलेबस तो लगभग सेम रहेगा, कोई बदलाव इसमें नहीं होगा। तो 2021 के सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी अपनी जारी कर सकते हैं। 2021 का ये सिलेबस है, 2 साल पहले का ही। तो आप इसमें देख सकते हैं, खुली सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए, खुली सीधी भर्ती की बात कर रहा हूं जिसमें सारी महिलाएं एलिजिबल होंगी। तो खुली सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित चयन परीक्षा का पाठ्यक्रम 200 नंबर का पूर्णांक है, मतलब 200 नंबर का पेपर होगा। समय होगा 3 घंटा, प्रश्नों की संख्या होगी 100। प्रश्नों की प्रकृति वस्तुनिष्ठ, मतलब ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ये पेपर होगा। एक प्रश्न होंगे, 4 ऑप्शन होंगे उसके। तो यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई हैं। 200 नंबर का पूर्णांक है, समय है 3 घंटा, प्रश्नों की संख्या 100, प्रश्नों की प्रकृति जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। भाग 1 जो है वो है महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम। ये थोड़ा सा नया भाग है। इस भाग को अगर आप देखेंगे थोड़ा सा नया लगेगा। महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, इसमें आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सिलेबस है, इसमें काफी कुछ शामिल किया गया है। ये 9 चैप्टर इसमें शामिल किए गए हैं। यहां से कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए 100 प्रश्न में से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे ये वाले भाग से, जो कि 40 अंकों के होंगे। तो 20 प्रश्न पूछे जाएंगे यहां से। तो 20 प्रश्नों का वेटेज है महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम। इस भाग को लेकर हमारे द्वारा एक बुक भी बहुत जल्द मार्केट में हम उपलब्ध करने वाले हैं, बहुत ही जल्द, अगले 10 दिनों के अंदर। इस भाग से संबंधित केवल यही वाला भाग कवर होगा उसमें। तो इस भाग से संबंधित एक बुक बहुत जल्द उड़ान की मार्केट में आने वाली है, जो कि महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो भाग 1 है महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 40 अंकों के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो 20 प्रश्न का वेटेज है भाग 1 का। इसके बाद आगे बढ़ेंगे आप, भाग 2 की ओर आएंगे। तो भाग 2 जो है वो है सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान। 40 प्रश्न पूछे जाएंगे यहां से, 80 नंबर का 40 प्रश्न है, 80 नंबर है यहां पर। अब इसमें रीजनिंग भी शामिल है। आप देखेंगे तो ये जो पहला चैप्टर है ये रीजनिंग का है, दूसरा चैप्टर है ये भी रीजनिंग का है। ये 2 चैप्टर यहां से रीजनिंग के हैं। विषमताओं को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना। तो आप देख सकते हैं पहला और दूसरा चैप्टर जो है ये रीजनिंग का चैप्टर है। रीजनिंग जो आप पढ़ते हैं व्यापम के लिए वही रीजनिंग है, कुछ अलग नहीं है। उन्हीं चैप्टर्स को कवर करना है आपको यहाँ पे, जो व्यापम के लिए कवर करते हैं। तीसरा देखेंगे तो छत्तीसगढ़ से संबंधित इतिहास, सामान्य जानकारियां, घटनाएं, खेल, साहित्य। छत्तीसगढ़ के संबंध में तीसरा चैप्टर यहाँ पे शामिल किया गया है। चौथा देखेंगे तो भारतीय इतिहास, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास। इसके बाद 5वां अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ से संबंधित घटनाक्रम। 6वां भारत का संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, लोकतंत्र। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था है, भूगोल है, सामान्य विज्ञान है। देखा जाए तो भाग 2 में क्या क्या है, रीजनिंग है, छत्तीसगढ़ है और भारत का सामान्य अध्ययन है, साथ में करंट अफेयर है। अब भारत के सामान्य अध्ययन में आपको पता है कि संविधान आएगा, इतिहास आएगा, अर्थव्यवस्था आएगी, इसके अलावा भूगोल आएगा, इसके अलावा सामान्य विज्ञान भी इसी में आ जाता है। लिखा हुआ है देखिए, सामान्य विज्ञान, विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार, विज्ञान संबंधी सामान्य ज्ञान। तो भाग 2 बहुत बड़ा है, भाग 2 में काफी कुछ कवर करना है आपको, लेकिन यहाँ पे रीजनिंग आपको बहुत प्रॉफिट दिलाएगा। रीजनिंग यहाँ पे आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से रीजनिंग के काफी प्रश्न बनने वाले हैं, क्योंकि 2 चैप्टर पूरा रीजनिंग का है यहाँ पे।
तो रीजनिंग यहाँ पे आपको बहुत फायदा दिलाएगा और रीजनिंग के एकदम सामान्य चैप्टर हैं जिन पे थोड़ी मेहनत आपको करनी है, प्रश्न यहां से कर लेंगे आप। तो भाग 2 आप देखेंगे तो 40 प्रश्न, भाग 1 से 20 प्रश्न था, भाग 2 से 40 प्रश्न हैं। तो भाग 2 में आपका शामिल है रीजनिंग, जो कि अच्छा खासा वेटेज रखेगा यहाँ पे। छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है पढ़ाई करने की, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत कम टॉपिक्स इसमें शामिल किया है। इसके बाद भारत का सामान्य अध्ययन शामिल हो गया है, इतिहास है, संविधान है, अर्थव्यवस्था है, भूगोल है, सामान्य विज्ञान है और करंट अफेयर है। ये भाग 2 आपका हो जाएगा। तो भाग 2 में आप देख सकते हैं 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 3 की बात करूं तो भाग 3 में आप देखेंगे तो क्या क्या शामिल है। तो भाग 3 में सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान, हिंदी है और छत्तीसगढ़ी भाषा, यहां से दोनों मिलाकर प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 30 अंकों के होंगे। तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा दोनों को मिलाकर 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक के होंगे ये। इसके बाद भाग 4 में जनरल इंग्लिश है, इंग्लिश पूछा जाएगा आपसे, 10 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 20 अंकों के होंगे। तो भाग 1 से 20 प्रश्न था, भाग 2 से 40 प्रश्न, भाग 3 से है 15 प्रश्न और भाग 4 से है 10 प्रश्न। इसके आगे अगर आप बढ़ेंगे तो भाग 5 जो है वो सामान्य गणित है, जहां से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के। तो गणित और रीजनिंग का वेटेज यहां पे भी अच्छा खासा है। 30 नंबर का गणित और मान के चलिए 30 नंबर का रीजनिंग, 200 में 60 नंबर का गणित और रीजनिंग हो गया। 30 नंबर का मैथ्स है और 30 नंबर का रीजनिंग, मान के चलिए 60 नंबर का हो गया मैथ्स और रीजनिंग। 200 में 60 नंबर, बहुत बड़ा वेटेज हो गया, ये बहुत बड़ा वेटेज हो गया मैथ्स और रीजनिंग का। देख सकते हैं सामान्य गणित में चैप्टर सिलेक्टेड लिखा हुआ है, दार्शनिक प्रणाली, सम संख्या एवं विषम संख्या, गुणनफल, भागफल, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, क्षेत्रफल। लेकिन आपको थोड़ा सा एडवांस पढ़ना पड़ेगा। पिछले बार का पेपर को उठाएंगे तो इन चैप्टर्स के अलावा भी जो चैप्टर्स मैथ्स में होते हैं वहां से प्रश्न पूछा था। थोड़ा सा एक अप्रोच बना के पढ़ना पड़ेगा, एनालिसिस करके पढ़ना पड़ेगा। जो पिछले बार का पेपर हुआ था उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि जो लिखा है केवल वही पढ़ेंगे तो हो जाएगा। 15 में से कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कि बाहर से पूछे गए थे, मतलब ऐसे चैप्टर से भी प्रश्न बने थे जो कि यहाँ पे लिखा ही नहीं है। तो इसमें सब देखा दुखाया लग रहा होगा आपको। नए के तौर पे आप देखेंगे तो नए के तौर पे केवल आपको भाग 1 दिखाई देगा जो कि नया लग रहा होगा। बाकी रिवीजन करना है तो आप जुड़िए हमारे साथ में। 10 जुलाई से बहुत शानदार तरीके से रिवीजन हो जाएगा, शानदार तरीके से एक प्रॉपर रणनीति के साथ तैयारी कराएंगे। 1.5-2 महीने में आराम से आपके सिलेबस को बहुत शानदार जगह पे लाके छोड़ेंगे। तो बहुत लाभदायक होगा। जो 10 जुलाई वाला बैच है, ये वाला भाग तो चलेगा ही, ये वाला भाग उस बैच में पहले दिन से ही चलेगा। बहुत शानदार तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं हम, स्टडी मटेरियल भी तैयार कर रहे हैं ताकि आपको प्रोवाइड करा सकें, क्योंकि समय कम रहेगा। तो याद रहेगा, सिलेबस एकदम दिमाग में बैठ गया होगा। भाग 1 महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम, 20 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। दूसरा सामान्य मानसिक योग्यता मतलब जनरल मेंटल एबिलिटी और सामान्य ज्ञान, 40 प्रश्न, कितने हो गए? 60 प्रश्न हो गए। इसके बाद आप देखेंगे तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी 15 प्रश्न, कितने हो गए? 75 हो गए। इसके बाद अंग्रेजी 10 प्रश्न, 85 हो गए। इसके बाद गणित के 15 प्रश्न, 100 प्रश्न हो गए। कंप्यूटर इसमें शामिल नहीं है, कंप्यूटर आप देखेंगे तो इसमें शामिल नहीं है इसमें। तो ये था खुली सीधी भर्ती के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं कि परिसीमित भर्ती के लिए सिलेबस क्या है, तो परिसीमित भर्ती के लिए देखिए सिलेबस पूरा वही है, लेकिन वेटेज का उथल पुथल दिखेगा आपको, वेटेज का उथल पुथल यहां पे दिखेगा। तो परिसीमित सीधी भर्ती के लिए आप देखेंगे तो पूर्णांक 200, समय 3 घंटा, प्रश्नों की संख्या 100, प्रश्नों की प्रकृति वस्तुनिष्ठ, सब कुछ वही है। लेकिन आप देखेंगे तो भाग 1 से पूछे जाएंगे 60 प्रश्न, सीधे सीधे 60 प्रश्न। महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, यहां से 60 प्रश्न पूछे जाएंगे 120 नंबर के। 100 में से 60 प्रश्न यही हो गए आपके। तो इसके लिए जो बुक निकाल रहे हैं बहुत बेनिफिट मिलेगा बुक से। और जो क्लास चलेगी, पहली क्लास जो होगी, मतलब कि 3 क्लास में से 1 क्लास इस भाग की चलेगी ही। तो जो परिसीमित भर्ती के लिए एलिजिबल हैं वो भी क्लास से जुड़ सकते हैं। ये वाले भाग के लिए 1 क्लास परमानेंट चलेगी आपकी एग्जाम तक, सिलेबस पूरा करने तक। क्योंकि आप परिसीमित भर्ती में देखेंगे तो 120 नंबर का हो गया, 200 में 120 नंबर हो गया भाई। 60 प्रश्न 100 में से केवल इसी भाग से पूछे जाएंगे। तो इसका डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाया जाएगा बहुत शानदार तरीके से। दूसरा देख सकते हैं भाग वही है,
भाग सारे वही हैं, लेकिन वेटेज को कम कर दिया। वहां पे कितने प्रश्न थे? 40। यहाँ पे कितने प्रश्न है? 15। वहां पे 40 प्रश्न थे, यहाँ पे 15 प्रश्न हो गए। पूरा का पूरा वही लिखा है, देखिए पूरा वही लिखा है। भाग 3 में हिंदी और छत्तीसगढ़ी, वहां पे कितने प्रश्न थे? 15। यहाँ पे कितने हो गए हैं? 10 प्रश्न हो गए हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अंग्रेजी, वहां पे कितने प्रश्न थे? 10। यहाँ पे 5 प्रश्न हो गए हैं 10 नंबर के। आगे बढ़ेंगे तो गणित, वहां पे 15 प्रश्न थे, यहाँ पे कितने प्रश्न हो गए हैं? 10 प्रश्न हो गए हैं। तो कम किया है, 5 प्रश्न गणित के कम कर दिया, 5 प्रश्न अंग्रेजी के यहाँ पे कम कर दिया, 5 प्रश्न यहाँ पे हिंदी के कम कर दिया, इसके बहुत ज्यादा कम कर दिया है। आप देखेंगे तो ये भाग 2 के बहुत ज्यादा ही प्रश्न कम कर दिया है। वहां 40 प्रश्न पूछ रहा था, यहां केवल 15 ही पूछ रहा है, जिसमें रीजनिंग भी है, समझ आ रहा है, और छत्तीसगढ़ भी है, भारत का सामान्य अध्ययन भी है। तो वही सेक्शन कवर करना है आपको जो आपने खुली सीधी भर्ती में देखा, वही सेक्शन यहाँ पे भी है, वेटेज का फर्क है। तो ये भी याद हो गया होगा। 60 प्रश्न पूछेगा भाग 1 से, भाग 2 से 15 पूछेगा, 75 हो गया। भाग 3 हिंदी छत्तीसगढ़ी वाला 10 पूछेगा, 85 हो गया। भाग 4 अंग्रेजी वाले से 5 पूछेगा, 90 हो गया। और भाग 5 गणित से पूछेगा 10, 100 प्रश्न हो गए। तो भाग 1 का इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका। तो खुली सीधी भर्ती की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मेहनत ज्यादा कहां पे करने की आवश्यकता है? तो भाग 1 पे तो मेहनत करने की आवश्यकता है ही, क्योंकि इसका बहुत बड़ा वेटेज है। 20 प्रश्न देगा सीधे सीधे आपको, ये 20 प्रश्न देगा 40 नंबर का। इसको तो तैयार करना ही है बहुत शानदार तरीके से। भाग 2 में बहुत ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। भाग 2 में आप रीजनिंग को अच्छी से तैयार कर लीजिए। ऐसे चैप्टर्स लिखे हैं जो लगता है कि बन जाएगा, लेकिन बनता नहीं है। वहां पे चैप्टर्स देखिए क्या क्या लिखा है। संबंध देखना, एनालॉजी मतलब सादृश्यता, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न। मतलब इन चैप्टर्स का अप्रोच आपको पता होना चाहिए। एनालॉजी लगता है आसान, लेकिन अप्रोच समझ में नहीं आता है। सांकेतिक भाषा, कोडिंग को देखेंगे तो डिकोड करना आसान लगता है, लेकिन एग्जाम में समझ नहीं आता कैसे डिकोड करूंगा। तो एक पैटर्न पता होना चाहिए, एक अप्रोच पता होना चाहिए। रीजनिंग में मेहनत करना है आपको। 15 प्रश्न मान के चलिए पूछेगा यहां से, और आप छत्तीसगढ़ को पूरा पढ़ेंगे तो पता ही नहीं है छत्तीसगढ़ क्या लिखा है। देखिए भारतीय छत्तीसगढ़ का अगर बात करूं, छत्तीसगढ़ से संबंधित इतिहास, सामान्य जानकारियां, घटनाएं, खेल, साहित्य। अब पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो जो आपने पहले पढ़ा है उसी को रिवीजन कर लीजिए। छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा इसमें जाएंगे तो लिखा ही बहुत कम है। कितने प्रश्न पूछेगा? 10-12 प्रश्न पूछेगा छत्तीसगढ़ से, 10-12-15 प्रश्न पूछेगा मान के चलिए छत्तीसगढ़ से। तो इसके लिए अगर आप पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ने बैठ जाएंगे, पूरा छत्तीसगढ़, तो समय बर्बाद होगा आपका। आप सोचिए कहां पे आपको हिट करना है जिससे नंबर मिलेंगे। पहले भाग में हिट करना है, दूसरे भाग के करंट अफेयर में हिट करना है आपको, करंट अफेयर पढ़ना है आपको, वहां से नंबर जुगाड़ करना है। रीजनिंग से पूरे नंबर जुगाड़ करने हैं आपको। भारत का सामान्य अध्ययन पढ़ने बैठेंगे, अब भारतीय इतिहास को पूरा पढ़ने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। भारतीय भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, कितने बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, इनको कवर करने में बहुत हालत खराब हो जाएगी। तो जो फैक्ट आपने लिखे हैं, जो तथ्य आपने लिखे हैं, उनको रिवीजन कर सकते हैं आप, या जो कॉपी आपने बनाई है संविधान की, अर्थव्यवस्था की, भूगोल की, इतिहास की, उनको रिवीजन करिए आप, उनको पढ़िए, इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करिए। क्योंकि आप अगर पूरा का पूरा इतिहास पढ़ने बैठेंगे, पूरा संविधान शुरू से पढ़ने बैठेंगे तो बहुत समय लगेगा यहाँ पे। और जो प्रश्न आते हैं वो सिंपल प्रश्न आते हैं। आप पेपर उठा के देखिए, ये वाले भाग से प्रश्न आपको आसान ही दिखाई देंगे। 2021 के फैक्ट आधारित प्रश्न आते हैं, जनरली फैक्ट ही पूछे गए थे 21 में भी, तो फैक्ट ही पूछे जाएंगे। ऑप्शंस देख के चीजें याद आ जाएंगी। करंट अफेयर पे मेहनत कर सकते हैं यहाँ पे आप। ये विज्ञान वाले पोर्शन को कवर कर लीजिए। महत्वपूर्ण आविष्कार, विज्ञान संबंधी सामान्य ज्ञान, मतलब जो इंपॉर्टेंट तथ्य है फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, उनको पढ़ लीजिए आप। इंपॉर्टेंट तथ्य पूछे जाते हैं। भाग 3 पे मेहनत करना है आपको। देखिए भाग 3 से 15 प्रश्न पूछेगा और ये कवर हो जाएगा, ये कवर किया जा सकता है एग्जाम तक आराम से। भाग 4 को कवर किया जा सकता है एग्जाम तक आसानी से। भाग 5 में मेहनत करनी पड़ेगी। भाग 5 के जो चैप्टर्स लिखे हैं कम से कम इतना पढ़ लो आप। उसके बाद कुछ एडवांस मैथ्स और पढ़ लो, मतलब कि थोड़ा अलग मैथ्स जो इसमें नहीं लिखा है, बेसिक जो पूछता है। दशमलव वाले प्रश्न बहुत सारे पूछा था पिछले बार, दशमलव संख्याओं पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछा था, समय दूरी के प्रश्न पूछा था।
तो पहले इतना कवर कर लो, उसके बाद जो मेन चैप्टर है, समय दूरी है जिसमें रेलगाड़ी के प्रश्न बनते हैं, समय कार्य है जिसमें समय कार्य के प्रश्न आपने देखे होंगे, तो कुछ चैप्टर और पढ़ लेना। बहुत लोग आपको ऐसा भी बोलेंगे कि मैथ्स और रीजनिंग को मत पढ़ो बचे समय में। मैथ्स और रीजनिंग कितना बड़ा वेटेज है यार, 60 नंबर का वेटेज है मैथ्स और रीजनिंग का 200 में। इसको छोड़ेंगे तो बाहर का रास्ता देखेंगे सीधे आप, क्योंकि बच्चे 60 में 60 भी लाएंगे मैथ्स और रीजनिंग में, 60 में 50-55 भी लाएंगे। आप छोड़ के जाएंगे तो सीधे बाहर का रास्ता देखेंगे आप। छोड़ना नहीं है इन विषयों को। बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे आपको कि बचे समय में क्यों पढ़ रहे हो इसको, पढ़ेंगे तभी तो बनेगा। और कितना बड़ा वेटेज देख पा रहे हैं आप, तो मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, भाग 2 थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको, लेकिन भाग 2 में आपको स्ट्रेटेजी अपनाकर तैयारी करनी पड़ेगी। सारा कुछ बताया जाएगा आपको, बहुत शानदार तरीके से आपको तैयार कर देंगे हम। 10 जुलाई से बैच आरंभ हो रहा है। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी, प्रत्येक दिन 3-3 घंटे क्लास लगेगी। इसके अलावा हमारी कोशिश होगी कि 4 घंटे क्लास कर दी जाए बहुत जल्द। आपकी 4 घंटे प्रतिदिन क्लास आपके लगा देंगे, एकदम न्यूनतम शुल्क हमने रखा है। 10 जुलाई से बैच आरंभ हो रहा है, जरूर जुड़िए इस बैच से, बहुत शानदार तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। जो शिक्षक भर्ती के लिए पढ़े हैं हमसे, सब इंस्पेक्टर के लिए पढ़े हैं हमसे, उनको बेनिफिट मिला है। 1 महीने के बैच में भी हमने इतना सारा कंटेंट उनको दिया था, मैक्सिमम चीजें फंसी हैं। आप उनके नोट्स को देखिए, अगर आप पढ़े होगे ईमानदारी से तो आपको चीजें एग्जाम में वही दिखाई दी होंगी। तो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं पूरी व्यापम की परीक्षाओं को लेकर, वो हमेशा देते आए हैं, एग्जाम निकाले भी हैं, तो उनको पता है कि व्यापम जनरली क्वेश्चंस कहां से सेट करता है, किस टॉपिक से कौन से प्रश्न आने के चांसेस हैं। थोड़ा सा अनुभव हो गया है तो चीजें समझ में आ जाती हैं। तो जुड़िए इस बैच से। 10 जुलाई से बैच आरंभ हो रहा है। समय होगा शाम 4:30 बजे से 7:30 बजे तक। मंडे से क्लासेस आरंभ हो रही हैं। 2 दिन का डेमो देख सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए आप 8236064990। इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, आप चाहें तो एडमिशन भी ले सकते हैं, क्योंकि डेमो क्लासेस तो आप देखेंगे यूट्यूब में, वही फैकल्टीज पढ़ाएंगे आपको। मैथ्स और रीजनिंग मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, हिंदी आपको सुधीर सर ही पढ़ाएंगे, तो फैकल्टीज वही हैं। जीएस के फैकल्टीज भी जो आप देख रहे हैं वही पढ़ाएंगे आपको, तो फैकल्टीज वही हैं। उसके अलावा कोई और फैकल्टी पढ़ाता भी है तो आपको शानदार तरीके से पढ़ाएगा। बहुत शानदार टीम है उड़ान की, पूरी टीम आपके साथ आपकी तैयारी कराएगी। कहीं पे भी दिक्कत होगी तो आप किसी भी फैकल्टी से कभी भी बात कर सकते हैं। तो जरूर जुड़िए इस बैच के साथ। 10 जुलाई से कक्षाएं आरंभ हो रही हैं। एक बहुत अच्छी रणनीति के साथ आपको तैयारी कराई जाएगी। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं आपसे मिलूंगा कुछ नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।